बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है कि आपकी सेहत ठीक होगी और उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से जा रही होगी। अगर नहीं जा रही तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। बात करना चाहता हूँ आज मैं उस खूबसूरत दिन के बारे में जिस दिन को मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 8-10 साल जो हैं, पैदा होने के बाद ज़िंदगी के पहले 8-10 साल पाकिस्तान में था मैं। तो वहाँ पर मुझे अभी तक याद है कि जब जो कुछ मुझे हल्की हल्की सी चीज़ें याद हैं पाकिस्तान में, उनमें से ये भी चीज़ याद है कि हम पाकिस्तान में झंडियाँ लगाया करते थे, सब झंडियाँ लगाया करते थे अपने प्यारे से मुल्क के लिए, उस मुल्क के लिए जिसके बारे में स्कूल में पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में पढ़ा करते थे। मुख्तलिफ छोटी छोटी सी बातें कि हमारे जो राशिद मिनाज शहीद और उसके अलावा दूसरे जो शुहदा हैं जो कि काफ़ी मशहूर होते थे पाकिस्तानी छोटी छोटी किताबों में, जो उस टाइम के बंदे हैं ना, मेरे टाइम के जो बंदे हैं, उनको पता है कि मैं किन कहानियों की बात कर रहा हूँ, किन किस्सों की बात कर रहा हूँ, किन प्यारी प्यारी सी उन बातों की बात कर रहा हूँ जो कि एक किस्म का स्टैम्प्ड हो चुके थे जहन पे। वो मोहब्बत, मिलिट्री की मोहब्बत, फ़ौज की मोहब्बत अभी तक मुझे याद है कि पाकिस्तान में जब मैं था तो मैंने अम्मी को कहा कि मैंने फ़ौजी बनना है, और फ़ौजी बनने के लिए जाहिर सी बात है आपको मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता है और स्कूल्स चेंज होते हैं आपके। लेकिन मैं उस वक्त की बात करूं जब मैं बहुत छोटा था, तो फ़ौजी के कपड़े लिए गए, वो पहनता था मैं बड़े शौक़ से, और बहुत से बच्चे उस वक्त में, अब का नहीं मुझे पता, जो कि छोटे छोटे से फ़ौजी वाले कपड़े पहनते थे, बड़े खुश होते थे, हम बहुत खुश होते थे। अभी मुझे याद पड़ता है कि कुछ अरसे पहले जब मैं अभी नॉर्वे जब आया हूँ, तकरीबन 84 में, लगभग उससे शायद थोड़ी देर कुछ एक साल 2 साल पहले, अभी तक मुझे याद है कि शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा, अभी जब होश संभाली है थोड़ी सी, कि जब पाकिस्तान का तराना, पाकिस्तान का कोई नगमा लगा हो और आंखों से आंसू ना आया हो। ये हो ही नहीं सकता था, ये हो ही नहीं सकता था पाकिस्तान के लिए। हाँ, लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे से जो कुछ हो रहा है ना, मैं ये नहीं कहता इसकी वजह से पाकिस्तान से मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, बस इस पूरे के पूरे जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से शायद फ़ौज से मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, शायद थोड़ी मान पड़ चुकी, ख़त्म नहीं हुई। लेकिन अगर उसमें कुछ लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो कि अब मैं उन बुज़ुर्गों की बात करूं जो रिटायर्ड हो, अभी वाले रिटायर्ड की बात नहीं कर रहा, जो लूट रहे हैं सब कुछ, उनकी बात कर रहा हूँ, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं और बाकायदा कुछ कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। उनके बारे में सोच के थोड़ा सा मुझे होता है कि मैं शायद ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूँ कि फ़ौज से नफ़रत हो चुकी है, ये नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मोहब्बत जो है ना वो मान पड़ चुकी है टोटली, इस हद तक कि ये इतनी ज़्यादा फॉग इस पूरे के पूरी मोहब्बत पे फैल चुकी है कि बस हल्का सा टच कहीं से आना है और जहन जो है ना वो चेंज नहीं हो पाएगा वापस इस मोहब्बत में। और इसके पीछे आप देखें पिछले कुछ अरसे में जो कुछ हुआ है, हमारे सामने हुआ है, लोगों पे शेलिंग, बावजूद इस चीज़ के कि आपके मुल्क में अपनी फ़ौज है, जिस फ़ौज को कश्मीरी लोग कहते हैं जी हमें बचाएगी, जिस फ़ौज के बारे में फ़लस्तीनी लोग जो हैं उनकी वीडियोस आप इंटरनेट पे देखें, वो पाकिस्तानी फ़ौज के लिए दुआएं करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उनकी मदद करेगी। तो जो कुछ पिछले कुछ अरसे में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में हो रहा है ना, सब कुछ सामने जो हमारे सामने आ रहा है, सब कुछ इनके बारे में, कुछ गिने चुने लोगों के बारे में, और जो कोई लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में, मुझे नहीं लगता कि ये फ़ौज किसी भी मुल्क को बचा सकती है। ये फ़ौज किसी मुल्क को नहीं बचा सकती। ये अपने सामने शेलिंग होते हुए देखते हुए, एक्सपायर्ड शेल्स को लोगों पे पड़ते हुए, बच्चों को खून हाँ होते हुए, उनको प्रॉपरली मरते हुए देखते हुए कुछ ना कर पाना, ऐसी फ़ौज दिल पे नहीं रहती। ये दिल में रह ही नहीं सकती। बहुत कम चांसेस होते हैं
अल्लाह ताला की तरफ से कोई मौजज़ा ही होगा कि लोगों के दिल में दोबारा ही मोहब्बत पैदा हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत वक्त लगेगा और आपको किसी भी स्पेशल पार्टी का हिस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला बंदा होना ज़रूरी है अगर आप देखना चाहते हैं कि पिछले कुछ अरसे में फ़ौज ने किया गया है। ये बाजवा साहब जो हैं, जिनको मैं जनरल नाम नहीं लूँगा कि चले ले लेते हैं, कौन सा इस नाम की अब इज़्ज़त रह चुकी है। उसके बाद ये आसिम साहब आए, जिनको अल्लाह करे इनको अल्लाह उठा ले जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि जितनी पाकिस्तान की फ़ौज की बदनामी बाजवा ने की है भाई साहब ने, उसके बाद ये भाई साहब कर रहे हैं दूसरे वाले। एक तो पहले हाफिज़ होने का ये ड्रामा रचाया गया, इसके बाद मुझे याद है कि हमारे इर्द गिर्द घर में जानने वाले सारे बहुत खुश थे कि एक ऐसा बंदा है जिसके दिल में कुरान है। बाद में पता चलता है कि इनके दिल में एक दो सूरतें हैं बस, वो भी काफ़ी हैं यार। कुरान की सूरत की बात हो रही है। जिसने कलमा पढ़ा हो वो तो सबसे अमीर तरीन इंसान होता है, सबसे ज़बरदस्त तरीन इंसान होता है, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी फ़ौज की बदनामी करने में। ये क्लिप मैं शुरू कर रहा था 14 अगस्त के बारे में, लेकिन मैं इधर उधर इसलिए निकल गया क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि वो मोहब्बत मेरे दिल में अभी भी पाकिस्तान की है। अभी भी मैं पाकिस्तान की ज़मीन के बारे में कुछ सुनता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पाकिस्तान के बारे में अभी भी मैं कोई नगमा सुनता हूँ तो मैं सचमुच में रोता हूँ। 14 अगस्त को पक्का पक्का, ये एक किस्म की रूटीन नहीं बनी हुई, बस वैसे ही पाकिस्तान याद आता है मुझे बहुत ज़्यादा। मैं पाकिस्तान तकरीबन 20 सालों से नहीं गया, जाना चाहता हूँ, कोई ऐसी रोक नहीं है। ये नहीं कि मुझे उन्होंने नज़रबंद किया हुआ या कुछ ऐसा वैसा निकाला हुआ है पाकिस्तान से, सिचुएशन नहीं बन रही अभी। मैं जाना चाहता हूँ और मैं जाऊँगा, लेकिन फ़ौज की इन हरकतों की वजह से 14 अगस्त का जो दिन है ना, उसके बारे में मेरी माइंड जो है ना टोटली डामाडोल हो चुकी है अब, कि मुझे समझ नहीं आ रही। पाकिस्तानी बॉर्न एक बंदा पाकिस्तान की इतनी मोहब्बत दिल में रखता हो, पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैरिटी इदारों NGOs के साथ बढ़ चढ़ के करोड़ों रुपए पाकिस्तान भेज चुका हो, कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी कि उसका 14 अगस्त के बारे में उसके दिल में ये ख्याल आना शुरू हो जाए कि आज़ादी के लिए अगर ये दिन बना है तो आज़ाद तो हम हैं नहीं, तो हमने 14 अगस्त की सूची में मनाना है। आज़ाद अगर हम आज़ाद हों तो फिर बंदा 14 अगस्त मनाए ना, तो आज़ाद तो हम हैं नहीं, तो 14 अगस्त की सूची में। बस पूछ रहा हूँ मैं, आप भी थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, मैं भी सोचता हूँ।